नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दोस्तों एमएस ऑफिस टॉपिक के हमारे सबसे लास्ट सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे पावर पॉइंट को किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी कमांडों को किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है। आप जानते हैं पावर पॉइंट का यूज़ हम करते हैं जनरली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो इसमें जो भी काम होता है हमारा स्लाइड्स के अंतर्गत होता है। तो पहली चीज़ तो ये बात ध्यान रख लें कि जो स्लाइड का ओरिएंटेशन सबसे ज़्यादा जो सामान्य सा क्वेश्चन और जो डिफरेंस है वो होता है कि यहाँ पर लैंडस्केप किया जाता है, क्योंकि हम पेज में काम करते हैं वो भी पोर्ट्रेट होता है, हम सीट में काम करते हैं वहाँ पर भी हमारा पोर्ट्रेट होता है, लेकिन यहाँ पर जब स्लाइड में काम करते हैं तो स्लाइड का जो ओरिएंटेशन है वो क्या मिलेगा दोस्तों, आपको लैंडस्केप मिलेगा। तो देखते हैं किस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने, जब आप पहली बार एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं तो किस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आती है। चाहे वो कोई भी वर्जन हो, सभी वर्जनों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे, लेकिन पहली एक जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है जिसमें आप स्लाइड बनाते हैं वो किस प्रकार की होती है। तो ये वो स्क्रीन है जिसमें आप पहली स्लाइड देख पाते हैं। पहली जो डिफ़ॉल्ट स्लाइड होती है उसका नाम होता है दोस्तों टाइटल स्लाइड। क्या होता है? टाइटल स्लाइड। और टाइटल स्लाइड के मेनली दो पार्ट हैं, एक टाइटल है और एक सब टाइटल है। तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का नाम, फ़ॉन्ट की साइज़ दोनों के लिए ही ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे हम अभी तक डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट की साइज़ याद रख रहे थे वो थी 11 PTE, और यहाँ पर अब हम बात करेंगे तो टाइटल के लिए अलग होगी और सब टाइटल के लिए अलग होगी। प्लस उसके नीचे एक पार्ट और होता है जिसे हम बोलते हैं नोट्स के नाम, स्लाइड नोट्स के नाम से जानते हैं। उसके लिए फिर फ़ॉन्ट की साइज़ और फ़ॉन्ट दोनों अलग अलग होंगे। तो देखिए, ये जो हमारी मेन एक साइड आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन, इसको हम किस नाम से जानते हैं? टाइटल स्लाइड के नाम से। किस नाम से? टाइटल स्लाइड। पहली जो स्लाइड है उसका ये नाम होता है, उस लेआउट का नाम होता है ये। तो इसमें एक हिस्सा है ये ऊपर वाला ब्लॉक्स, ये है टाइटल, और नीचे वाला जो ब्लॉक है ये है आपका सब टाइटल। ये जो बॉक्स बने हुए होते हैं, इन बॉक्सों को, इस तरीके के जो बॉक्स स्लाइड में देते हैं, इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर। इनको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? प्लेस होल्डर। ठीक है। दूसरा ध्यान दें, सबसे ऊपर वही हमारा सेम रहेगा जैसे कि हमने एमएस वर्ड की स्क्रीन में देखा था, एमएस एक्सेल की स्क्रीन में देखा था। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार में चेंज होता है तो सिर्फ फाइल के नाम का होता है। जैसे कि एमएस वर्ड के अंतर्गत हमारी जो फाइल का जो डिफ़ॉल्ट नाम था वो था डॉक्यूमेंट 1, एक्सेल में हमारे पास में था बुक 1। ऐसे ही यहाँ पर पावर पॉइंट में जो होता है वो होता है प्रेजेंटेशन 1। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये नाम लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन, तो ये क्या होता है? डिफ़ॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन 1 होता है। बाकी टाइटल बार के राइट साइड में वही क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन होते हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे पास में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसके डिफ़ॉल्ट हमारे सेव, अंडो और रेडो बटन होते हैं, रेडो फंक्शन होते हैं। तो ये तो कॉमन है। चेंज है तो सिर्फ किस में है दोस्तों? हमारे फाइल के नाम में। दूसरा, फाइल का फाइल एक्सटेंशन, क्या ध्यान भी रखना है आपको? फाइल का फाइल एक्सटेंशन जो कि PPTX होता है। DOCX होता था वर्ड में, XLSX होता था एक्सेल में, पावर पॉइंट में क्या है? PPTX। ओल्ड वर्जन है तो हम X को हटा देंगे, सिंपल क्या रह जाएगा? PPT। दूसरा देखो, इसके लेफ्ट साइड में यदि आप देखेंगे, ये मेन स्लाइड के लेफ्ट साइड में आपको दो व्यू अलग से दिखाई देंगे। एक व्यू का नाम है स्लाइड और एक का नाम है आउटलाइन। स्लाइड में हमें स्लाइड का छोटा रूप यानी स्लाइड का थंबनेल दिखाई देता है। इसे हम सिंपली क्या बोल देते हैं? स्लाइड का थंबनेल या स्लाइड का छोटा रूप, जिससे हम डायरेक्ट किसी भी नंबर की स्लाइड पर स्विच कर सकते हैं और उनके सीक्वेंस को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरा जो व्यू है आउटलाइन, आउटलाइन में हमें दिखाई देता है स्लाइड की हेडिंग, स्लाइड का टाइटल, ये सब हमें किस में दिखाई देगा दोस्तों? आउटलाइन व्यू में। और सबसे नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाइट पट्टी मोटी वाली, ये होती है हमारी क्या? स्लाइड के नोट्स। इसमें हम जो स्पीकर की हेल्प करते हैं, स्पीकर की मदद के लिए यूज में लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं स्लाइड नोट्स। और सबसे नीचे हमारा क्या होता है फिर? स्टेटस बार। इसे क्या बोलेंगे हम वापस? स्टेटस बार। ये स्लाइड पैन हो गया, ये स्टेटस बार हो गया है, स्लाइड नोट्स हो गए हैं, ये हमारी मेन टाइटल स्लाइड हो गया है, ऊपर ये रोलर है, ये मेन फॉर्मेटिंग टूल बार, और ये हमारी मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में यहाँ पर देखिए फाइल टैब सेम रहेगी, 2007 के लिए वही ऑफिस बटन सेम रहेगा, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेकिन यहाँ पर चेंज होंगे डिज़ाइन, एनिमेशन। एक है एनिमेशन पूरी तरह से, ट्रांजिशन एक चेंज मिलेगा आपको, एक स्लाइड शो। ये हमारी नई टैब होंगी और इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। और एक व्यू जो कि आपके जूम के पास में होते हैं, ये होता है आपका जूम बटन, और इसके पास में यहाँ देखेंगे तो ये व्यू बटन होते हैं दोस्तों। क्या है ये? व्यू बटन। तो जूम में भी यहाँ पर चेंज है, जो एक्सेल में था वो यहाँ पर है। वर्ड में जो 500% था मैक्सिमम जूम, वो आके यहाँ पर कितना है? 400%।
मिनिमम हमारा वही 10%। तो इन सब के बारे में यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉमन है या कुछ चेंजेज हैं, डिफ़ॉल्ट है, फ़ॉन्ट की साइज़ है, वो सब देखते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले तो रन कमांड, जैसे वर्ड के लिए हमने विनवर्ड यूज की थी, एक्सेल के लिए सिंपल एक्सेल की थी, ऐसे ही पावर पॉइंट के लिए होती है पावर PNT। क्या होती है? पावर PNT। पूरा पॉइंट नहीं लिखना होता है, कमांड में हम क्या लिखेंगे? सिर्फ पावर PNT। जो भी आप कमांड यूज करेंगे, विंडो प्लस आर कमांड में जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पावर PNT। ये विशेष ध्यान रख लें क्योंकि ऑप्शन में आपको पावर पॉइंट के नाम से भी पूरा ऑप्शन मिलेगा। तो हमारा आंसर पावर पॉइंट न होकर के पावर PNT राइट आंसर होगा। दूसरा, डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या हो गया? प्रेजेंटेशन 1। और यदि हम एक्सटेंशन की बात करें तो देखो 2003 तक एक्सटेंशन क्या है? PPT ओल्ड वर्जन के लिए। और न्यू वर्जन की यदि हम बात करें यानी 2003 के बाद अब तक तो .PPTX। यहाँ पर आप टेम्पलेट के लिए भी फाइल एक्सटेंशन याद रख सकते हैं कि यदि जो टेम्पलेट होती है पावर पॉइंट की उनके लिए क्या होगा? तो .POTX ओल्ड वर्जन थे तो .POT। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक मैक्रो इनेबल का हाल ही में एक ASO की एग्जाम में और पूछा गया था, तो वो भी आप ध्यान रख लें कि मैक्रो इनेबल प्रेजेंटेशन की फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो PPTM। क्या होगा? PPTM। न्यूनतम जूम 10% होता है, मैक्सिमम जूम 400% होता है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, किसके समान? एक्सेल के समान। यहाँ पर देखें फ़ॉन्ट की साइज़, ये मैनुअल फ़ॉन्ट की साइज़ है तो वो कितनी है? मिनिमम 1 PT और मैक्सिमम 4000 PT। यानी कि जो वैल्यू हमने वर्ड के लिए पढ़ी थी 1638 PT, एक्सेल के लिए पढ़ी थी 409 PT, और अब पावर पॉइंट में वही वैल्यू कितनी है? 4000 PT। क्या है? 4000 PT। तो ये मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ होती है दोस्तों, ध्यान रखना। ये वर्ड में है, ये आपकी एक्सेल में है और ये आपकी पावर पॉइंट के लिए है। तो तीनों की मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंट है मैनुअल टाइप करके। दूसरा हमने लिखा था फ़ॉन्ट बॉक्स से, एक साइज़ और लिखी थी किसके लिए? फ़ॉन्ट बॉक्स से, जिसमें हमने वर्ड और एक्सेल दोनों के लिए मिनिमम लिखी थी 8 PT और मैक्सिमम थी ये 72 PT। मैक्सिमम थी 72 PT। ऐसे ही हम बात करेंगे पावर पॉइंट के लिए, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हो जाती है 96 PT। कितनी है ये? 96 PT। ध्यान रहे, फ़ॉन्ट बॉक्स से फ़ॉन्ट की जो मैक्सिमम साइज़ होती है वो पावर पॉइंट में कितनी हो जाती है? 96 PT हो जाती है। दूसरा, यदि हम अलाइनमेंट की बात करें तो सेम होते हैं, वही लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई सेम यहाँ पर शॉर्ट की रहेंगी। दूसरा, स्लाइड का ओरिएंटेशन, तो देखो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन तो होता है लैंडस्केप, बाकी दूसरा क्या रहेगा? पोर्ट्रेट। ध्यान रहे, लैंडस्केप यहाँ पर क्या है? आपका डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है। दूसरा, यदि मेन्यू की बात करें तो सेम मेन्यूज है, बस डिफरेंस है किसमें? ट्रांजिशन में है, एनिमेशन और स्लाइड शो में। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दें, फ़ॉन्ट की साइज़ में डिफ़ॉल्ट की, जैसे हमारी वहाँ 11 PT थी। क्या थी दोस्तों? 11 PT डिफ़ॉल्ट साइज़ थी वर्ड और एक्सेल में। तो देखिए यहाँ पर यदि हम टाइटल की बात करेंगे तो टाइटल के लिए सबसे पहले किसके लिए? टाइटल के लिए। तो टाइटल में पहले 2010 तक की यदि हम बात करें तो ये होती थी 44 PT और उसके बाद ये हो गया 60 PT, यानी 2013 से, और ये कब तक है? 2010 तक। और यदि हम यही बात करें सब टाइटल के लिए, किसके लिए? सब टाइटल के लिए, तो ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये होती थी पहले 32 PT और अब हो गई है ये 24 PT सब टाइटल के लिए। दूसरा, स्लाइड के नोट्स, यदि हम स्लाइड नोट्स की यहाँ पर बात करें तो इनकी जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होती है वो है 12 PT। क्या है? 12 PT। टाइटल के लिए जो फ़ॉन्ट होता है वो होता है आपका कैलिबरी लाइट। क्या है? कैलिबरी लाइट, यानी हेडिंग, ब्रैकेट में क्या लिखा मिलेगा? हेडिंग। और इन दोनों के लिए जो होता है यानी सबटाइटल और स्लाइड नोट्स के लिए वो है आपका कैलिबरी बॉडी। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है कि जो डिफ़ॉल्ट स्लाइड होती है उसमें टाइटल के लिए डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है और सबटाइटल के लिए डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। तो दोबारा से देख लेंगे एक बार। टाइटल के लिए फ़ॉन्ट साइज़ 2010 तक थी 44 PT और 2013 से अब तक कितनी है? 60 PT। सबटाइटल के लिए 2010 तक 32 PT और अब कितनी है? 24 PT। स्लाइड नोट्स के लिए पहले ना अब अभी भी कितनी है? 12 PT, 12 PT। फ़ॉन्ट की यदि हम बात करें तो टाइटल के लिए जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है स्लाइड में वो होता है आपका कैलिबरी लाइट हेडिंग।
और सब टाइटल और स्लाइड नोट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, कैलिबरी बॉडी। तो ये विशेषकर ध्यान रखना ही रखना है आपको। दूसरा, अब आपके लिए आती है एक शॉर्ट की कि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट स्लाइड थी जिसका नाम दे दिया हमने टाइटल स्लाइड। अब हमें कोई नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो न्यू स्लाइड के लिए आप शॉर्ट की क्या यूज़ करोगे, Ctrl+M। ध्यान रखना किसके लिए, न्यू स्लाइड के लिए। और आप चाहते हैं कि नहीं हम इसी स्लाइड की एक और कॉपी यानी कि डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट की यूज करोगे Ctrl+D। इन दोनों में डिफरेंस है और ये दोनों किस लिए अलग अलग, ये डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, दोनों को ध्यान में रख लेना है। फ्रेश न्यू स्लाइड है जब तो आप क्या यूज करोगे Ctrl+M, और यदि सेम स्लाइड की एक और कॉपी जनरेट करनी है यानी डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो Ctrl+D। आगे देखिए, नई स्लाइड इंसर्ट करने के जो लेआउट होते हैं वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं कि यदि फ्रेश स्लाइड थी तो हमने क्या लिखा, नई स्लाइड, तो इसमें हम यूज कर रहे थे Ctrl+M। प्लस अब जो बात कर रहे थे कि जो पहली डिफ़ॉल्ट स्लाइड थी उसका हमने टाइटल क्या नाम दिया था, टाइटल स्लाइड। ऐसे और भी हमारे पास में लेआउट होते हैं, जैसे देखिए टाइटल कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, टाइटल ओनली भी है, बैलेंस कंटेंट विद कैप्शन, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। तो यानी बहुत सारे हमारे पास में लेआउट होते हैं जिनमें से मोस्टली आपको काम में यूज में लिए जाते हैं या पूछे जाते हैं। तो एक तो है टाइटल स्लाइड जो कि पहली है, दूसरी टाइटल ओनली जिसमें सिर्फ टाइटल ही लिखा होता है, सब टाइटल भी नहीं होता है। एक होता है टाइटल और टाइटल के साथ कंटेंट, यानी मेन एक स्लाइड होगी जिसमें एक प्लेस होल्डर तो होगा टाइटल के लिए और बाकी का एक बड़ा प्लेस होल्डर होगा वो होगा कंटेंट के लिए। तो इस प्रकार की स्लाइड को हम क्या बोलेंगे, कंटेंट, टाइटल कंटेंट स्लाइड। एक होती है सेक्शन हेडर जिसमें दो पार्ट होते हैं, ये कितने, दो पार्ट, इस तरीके से सेक्शन ए सेक्शन बी, तो उसको लेआउट को हम क्या बोलेंगे, सेक्शन हेडर। तो इस प्रकार की हमारे पास में डिफरेंट लेआउट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रख लेना है। रीसेट आप इसकी पोजीशन आगे पीछे कर सकते हो, सेक्शन भी आप नया जोड़ सकते हो या रिमूव भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिफरेंट करता है। तो ये हमारा छोटा सा एक अलग से होम टैब में ग्रुप आता है जिसमें से आप ये सारे काम कर सकते हैं, जिसे हम स्लाइड ग्रुप कहते हैं। बाकी देखिए क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ऑलमोस्ट सभी ग्रुप वही होते हैं जो हम MS वर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो उनको बार बार ध्यान रहे, वही कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, तो उनको रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप वर्ड में पढ़ें उनको, चाहे एक्सेल में पढ़ें, चाहे पावर पॉइंट में पढ़ें, सभी जगह समान तरीके से फॉर्मेटिंग के लिए वो काम में लिए जाते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर मेन स्लाइड आती है, मेन टैब आती है, वो है आपकी ट्रांजिशन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन किसे कहते हैं। तो किसी भी स्लाइड पर यदि आपने कोई इफेक्ट इंसर्ट किया है और वो इफेक्ट होता है जिससे हमारी पूरी स्लाइड ऐसे या तो घूम के आ रही होती है, लेफ़्ट साइड से एंट्री कर रही है, राइट साइड से एंट्री कर रही है, बॉटम से, टॉप से, इस तरीके से यदि मूवेबल आ रही है तो वो जो इफेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ये हमें कब दिखाई देता है, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव करते हैं। जैसे फर्स्ट स्लाइड से जब हम सेकंड स्लाइड पर मूव करेंगे तो वो सेकंड स्लाइड जो होगी वो हमारे कुछ इफेक्ट्स के साथ एंट्री लेती है प्रेजेंटेशन में। उस इफेक्ट को ही हमने क्या नाम दिया है दोस्तों, ट्रांजिशन नाम दिया है। अब ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जिगजैग भी हो सकते हैं, एकदम स्पीडली भी हो सकते हैं, स्लो मोशन में भी हो सकते हैं, सर्कुलर में भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर इफेक्ट होते हैं, जिनमें से देखिए पावर पॉइंट में ट्रांजिशन क्या है, गतिशील प्रभाव के रूप में होते हैं जो प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने पर स्लाइड शो के व्यू होते हैं। ट्रांजिशन की गति को नियंत्रित भी किया जा सकता है, यानी जो स्पीड होती है उसे भी हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो स्पीड होती है जनरली वो टाइम पीरियड होता है वो 0-2 सेकंड का होता है, ये डिफ़ॉल्ट है। मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हैं 23, 59 मिनट, इतना भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके टाइम को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं कि वो जो इफेक्ट है आपका वो कितनी देर तक दिखाई दे, कितने टाइम पीरियड के लिए दिखाई दे। उनके कुछ नाम होते हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे, फेड है, ये इफेक्टों के नाम है, पुश है, वाइफ है, स्प्लिट है, ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, रिवील है, ये सारे ट्रांजिशन के नाम होते हैं दोस्तों। सेफ होता है, कवर होता है, अनकवर होता है, बहुत सारी स्टाइल के नाम होंगे। नाम आपको याद नहीं रखने, सिर्फ ये याद रखना है कि ट्रांजिशन होता क्या है। तो ट्रांजिशन जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं उस दौरान दिखाई देने वाला गतिशील या मूवेबल जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उसी को हम ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी टैब में ट्रांजिशन से रिलेटेड काम करते हैं। दूसरा देखो, ट्रांजिशन की जो टाइमिंग होती है, यहाँ से करेंगे हम। देखो ये टाइमिंग का अलग से एक ग्रुप दे रखा है,
इससे हम क्या कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से हम स्लाइड में साउंड भी ऐड कर सकते हैं कि जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव करें उस दौरान साउंड भी जनरेट हो, चाहे वो क्लिक की साउंड हो, चाहे आप आपकी पसंदीदा कोई भी म्यूजिक की साउंड लगा सकते हो, तो वो आपको साउंड भी सुनाई देगी। दूसरा कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय ऑटोमेटिक ही स्लाइड आए, माउस के क्लिक के द्वारा आए, या एक टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिक आए, इस तरीके से भी आप रख सकते हो। जैसे यदि हम कोई टाइम पीरियड सेट नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से 15 सेकंड के बाद में 15 सेकंड के बाद में दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिक आ जाती है। नहीं तो आप क्या करोगे, जब तक माउस का क्लिक नहीं करोगे तब तक आप नेक्स्ट स्लाइड पर नहीं जा पाओगे। तो यहाँ ऑप्शन आते हैं कि ऑटोमेटिक कितने टाइम पीरियड के बाद, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। माउस के क्लिक द्वारा, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। साउंड ऐड करोगे, टाइम ड्यूरेशन देखोगे, माउस क्लिक के द्वारा भी कितने टाइम पीरियड के बाद, तो चारों इफेक्ट यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। किस पर है ये, ट्रांजिशन वाली स्लाइड पर। एनिमेशन, अब ये क्या होता है, देखो एक इफेक्ट था ट्रांजिशन, दूसरा क्या है आपका एनिमेशन। तो जब आप किसी स्लाइड के कंटेंट पर यदि कोई इफेक्ट डालते हो, कंटेंट बोले तो उसके टेक्स्ट पर, उसकी इमेज पर, यानी अब स्लाइड कांस्टेंट है, स्लाइड में जो कंटेंट आ रहा है वो आपका किसी इफेक्ट के साथ एंटर हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे फिर, एनिमेशन बोलेंगे। ये भी उसी की तरह नाम होता है हमारे पास में, जैसे आप बोल सकते हैं फेड था, अपीयर था, ये सब इसी, फ्लाई इन था, ये सारे एनिमेशन के नाम होते हैं, ठीक है ना। फ्लोट इन था, वाइफ था, सेफ है, व्हील है, ये किसके नाम है दोस्तों, एनिमेशन इफेक्ट के नाम है। और एनिमेशन इफेक्ट को भी हम वही वापस साउंड, टाइम, इन सब के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आपके ऊपर है, आप कितने, देखो एनिमेशन खुद से भी आप ऐड कर सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हो कस्टम एनिमेशन के रूप में। एनिमेशन पेन के द्वारा यहाँ से भी आप एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रिगर के द्वारा हम एक प्लेबैक टाइम पीरियड ले सकते हैं, या एक बुकमार्क के रूप में हम सेट कर सकते हैं कि इस लोकेशन पर, इस लोकेशन तक हमारा जो इफेक्ट है एनिमेशन वो दिखाई देगा। तो ये ध्यान दें, इसके द्वारा एनिमेशन स्टार्ट करने की कंडीशन दी जाती है कि किसी आकृति पर क्लिक करते हैं या मीडिया प्लेबैक किसी बुकमार्क पर पहुंच जाता है तो एनिमेशन शुरू कर सकते हैं। यानी आप चाहते हो कि पहली लाइन पर कुछ अलग एनिमेशन, दूसरी लाइन पर उसके बाद अलग एनिमेशन, इस प्रकार से भी आप उसे सेट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अगला है स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। यहाँ से काम हो रहा है आपका प्रेजेंटेशन चालू करने का। तो ये देखो कंडीशंस होती है कि यदि आप फर्स्ट स्लाइड से यानी स्टार्टिंग से प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो उसके लिए शॉर्ट की आती है F5, फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग के लिए क्या होगी, F5। F5 के द्वारा आप पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन चालू कर सकते हो। शिफ्ट प्लस F5 से आप करंट स्लाइड जो भी आपके सामने ओपन हो रखी हो तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो इसके लिए शॉर्ट की क्या होगी, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5। तो ये दो शॉर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट और लगातार काफ़ी एग्जामों में पूछी जा चुकी होती है, तो दोबारा से सुन ले। शुरू से यानी फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन चालू करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, F5 की को प्रेस करेंगे। और यदि आपको करंट स्लाइड, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन में 10 स्लाइड बना रखी हैं, उसमें से आपने वर्तमान में आपकी स्क्रीन पर 5वीं स्लाइड है और आप चाहते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है वो इस 5वीं स्लाइड से स्टार्ट हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे करंट स्लाइड से। तो करंट स्लाइड का मतलब हो गया शिफ्ट प्लस F5 की के द्वारा हम इससे शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हमें कहीं पर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना है, किसी वेबसाइट के माध्यम से वेब ब्राउज़र पर प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके लिए ऑप्शन कौन सा है, ब्रॉडकास्ट। कौन सा है, ब्रॉडकास्ट। और एक है कि आप सिर्फ सेलेक्टेड स्लाइड को ही प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हो कि कुछ ही, मान लीजिए 150 स्लाइडें हैं लेकिन आप उनमें से कुछ सेलेक्टेड स्लाइड को प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए होता है कस्टम स्लाइड शो। कौन सा है, कस्टम। तो कंट्रोल के साथ आप पहले उन स्लाइडों को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप किसी भी प्रेजेंटेशन में उसे शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट टैब आती है आपकी सेटअप ग्रुप। सेटअप ग्रुप में आप देखिए, एक तो रिहर्सल टाइम सेट कर सकते हो, एक नरेशन आप सेट कर सकते हो। रिहर्सल टाइम का मतलब होता है कि प्रेजेंटेशन देने से पहले हम प्रत्येक स्लाइड के लिए एक टाइम पीरियड निर्धारित करते हैं, एक समय सीमा निर्धारित करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिहर्सल टाइम। जैसे कि मैंने बताया कि एक स्लाइड को डिफ़ॉल्ट रूप से यदि आप स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे तो वो मात्र 15 सेकंड के लिए दिखाई देगी, लेकिन आप चाहें तो उसी स्लाइड को मैक्सिमम
235959 मिनट तक दिखा सकते हो। आवर नहीं है, ये मिनट, ये मिनट, सेकंड और ये इसके मिली सेकेंड। तो ध्यान रहे आप 24 मिनट अप्रोक्स के समथिंग एक स्लाइड को स्क्रीन पर दिखा सकते हो। तो जिस स्लाइड को लिए आपने जितना टाइम पीरियड दिया उसको हमने क्या नाम दिया, रिहर्सल टाइम। क्या नाम दिया, रिहर्सल टाइम। और यदि आपको स्लाइडों पर ऑप्शन सेट करने हैं, एडवांस के ऑप्शन देने हैं, प्ले बटन देना है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, एडवांस ऑप्शन जिनको बोलते हैं, वो सेट करने हैं, तो वो कहाँ से करोगे, सेटअप स्लाइड शो से। और यदि आप चाहें तो किसी भी स्लाइड को हाइड रख सकते हो, हाइड स्लाइड के द्वारा। दूसरा, आप रिकॉर्ड करना चाहते हो कि आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस प्रेजेंटेशन को उसी दौरान रिकॉर्ड भी किया जाए, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास में, रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो ये किस में है, ध्यान दे लें, स्लाइड शो टैब के सेटअप ग्रुप में, स्लाइड शो टैब के सेटअप ग्रुप में, ठीक है। दूसरा, यदि आपको उसके रिजोल्यूशन में चेंजेस करना है तब आप यूज करोगे मॉनिटर ग्रुप का। किसका, मॉनिटर ग्रुप का, कि आप करंट रिजोल्यूशन में ही प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या रिजोल्यूशन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। रिजोल्यूशन जो हमने बात की थी पिक्सलों की संख्या एक स्क्रीन पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कितना होता है, 1024x768, जिसमें एक बेहतरीन स्क्रीन पर हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो सामान्यतः यूज किए जाने वाला रिजोल्यूशन का मान होता है 1024x768। दूसरा, आप चाहें तो प्रेजेंटर व्यू कि सामने वाले की जैसी स्क्रीन है उस स्क्रीन के साथ और जो ऑटो एडजस्ट भी आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा देखिए रिव्यू कमांड, तो रिव्यू कमांड में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा हमने MS वर्ड एक्सेल में पढ़ा था बिल्कुल वही है। सबसे पहले प्रूफिंग हमारा, फिर कमेंट, फिर ट्रैक चेंज और प्रोटेक्ट, सारे के सारे ऑप्शंस वही हैं दोस्तों। वही शॉर्ट की हमारे पास में, और कोई अलग शॉर्ट की भी नहीं है। जैसे प्रूफिंग में हमारे पास में शॉर्ट की क्या थी, स्पेलिंग ग्रामर के लिए F7 थी, थेसोरस के लिए Shift+ F7 थी, डिफाइन एंड रिसर्च के लिए Alt+ क्लिक थी। तो सभी ऑप्शंस आपको समान मिलेंगे, तो आप वहाँ से पढ़ें चाहे यहाँ से, समान चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट टैब जो है दोस्तों वो है आपकी व्यू टैब। क्या है, व्यू टैब। और यहाँ पर ध्यान दें, दो प्रकार के व्यू हैं जिनमें से आपके सामने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। एक तो होते हैं प्रेजेंटेशन व्यू और एक होते हैं आपके मास्टर व्यू। दोनों व्यू में से पहला ही जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो जैसे कि हमने MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू देखा था प्रिंट लेआउट, MS एक्सेल में हमने डिफ़ॉल्ट व्यू देखा था दोस्तों नॉर्मल, ऐसे ही पावर पॉइंट में भी जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो क्या होता है हमारा, नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। इसके अलावा देखिए एक होता है स्लाइड सॉर्टर। क्या है, स्लाइड सॉर्टर, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला। नॉर्मल के बाद में स्लाइड सॉर्टर, तो इसमें हम स्लाइड को छोटे छोटे, जितनी भी स्लाइड हमारे प्रेजेंटेशन में, उनको सभी स्लाइडों को एक साथ छोटे रूप में यानी थंबनेल के रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ हम उनका जो सीक्वेंस होता है उसे भी रीअरेंज कर सकते हैं। सीक्वेंस को रीअरेंज करने का मतलब है आपने उसके सीक्वेंस में, जैसे कि मान लीजिए 20 नंबर की स्लाइड थी, उसे हमने फर्स्ट नंबर पे ला दिए, फर्स्ट नंबर की स्लाइड को हमने 15 पर लगा दिया, 15 वाली को हमने 20 पर, तो हम उनके सीक्वेंस को आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं। कौन से व्यू के द्वारा, स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा व्यू होता है जिसमें हम सभी स्लाइडों को एक साथ छोटे रूप में देख सकते हैं, तो उसका आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू। और साथ ही साथ हम उनका सीक्वेंस भी क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। और आपको यदि प्रेजेंटेशन तैयार करना है, बनाना है, तो होता है डिफ़ॉल्ट व्यू, जो कौन सा है आपका, नॉर्मल व्यू। दूसरा, आप चाहते हैं कि हम स्लाइड और उस स्लाइड से रिलेटेड जो स्लाइड नोट्स होते हैं उनको एक साथ व्यू करना चाहें, एक साथ देखना चाहें, रीड करना चाहें, तो उसके लिए होता है दोस्तों नोट्स पेज। क्या है, नोट्स पेज। तो इसमें आपके स्पीकर के नोट्स, जिसके लिए हमने 12 PT साइज़ ली थी फ़ॉन्ट की, वो और उससे रिलेटेड जो स्लाइड है वो हमें एक ही पेज पर एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देंगे। दूसरा, आप चाहते हैं पूरी स्क्रीन पर सिर्फ स्लाइड का, एक स्लाइड का कंटेंट दिखाई दे, तो उसके लिए होता है दोस्तों रीडिंग मोड। क्या है, रीडिंग मोड। इसमें आप पूरी स्लाइड को फुल स्क्रीन करके आप रीड कर सकते हो, चेंजेज कर सकते हो, तो ये होता है फुल स्क्रीन रीडिंग के लिए। तो ये हमारे क्या है, प्रेजेंटेशन व्यू। क्या है दोस्तों, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट व्यू आते हैं हमारे मास्टर व्यू। क्या है, मास्टर व्यू। मास्टर व्यू में हमारे पास 3 प्रकार के व्यू हैं। एक तो होता है स्लाइड मास्टर, एक है हैंडआउट मास्टर और एक है नोट्स मास्टर। 3 प्रकार के मास्टर व्यू हैं। स्लाइड मास्टर का हम यूज करते हैं मास्टर स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। स्लाइड मास्टर का यूज किस लिए करते हैं, मास्टर स्लाइड के लिए। इसके द्वारा हम एक मास्टर स्लाइड इंसर्ट करते हैं
और ये ही मास्टर स्लाइड, ध्यान दें, ये हमारे जो प्रेजेंटेशन होता है उसकी ओवरऑल डिज़ाइन को कंट्रोल करती है। जो कंप्लीट डिज़ाइन है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मास्टर स्लाइड के द्वारा। तो सभी स्लाइडों की डिज़ाइनिंग में हमें एक साथ परिवर्तन करना हो तो उसके लिए हम मास्टर स्लाइड का यूज़ करते हैं। और मास्टर स्लाइड को किसके द्वारा इंसर्ट किया जाता है? स्लाइड मास्टर के द्वारा। किसके द्वारा? स्लाइड मास्टर। दूसरा, जब भी आप स्लाइड मास्टर इंसर्ट करते हैं तो उसमें 3 प्लेस होल्डर डिफ़ॉल्ट रूप से आते हैं। एक आता है दोस्तों डेट के लिए, एक आता है फुटर के लिए और एक आता है स्लाइड नंबर के लिए। यानी ये तो है आपकी डेट का प्लेस होल्डर, ये है दोस्तों आपके फुटर का प्लेस होल्डर और ये है आपके स्लाइड नंबर का प्लेस होल्डर। किसका? स्लाइड नंबर का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि स्लाइड में हम निम्न में से कौन सा प्लेस होल्डर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं? तो वो होता है हेडर। कभी भी किसी भी स्लाइड में हम हेडर इंसर्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये कि स्लाइड के अंदर निम्न में से कौन सा प्लेस होल्डर नहीं होता है? तो देखो, फुटर होता है, डेट होता है, स्लाइड का नंबर होता है, लेकिन हेडर नाम से यहाँ पर कोई भी प्लेस होल्डर नहीं होता है। और इसी स्लाइड को हम क्या बोल रहे हैं? मास्टर स्लाइड। क्या नाम दे रहे हैं? मास्टर स्लाइड। दूसरा होता है आपका हैंड आउट मास्टर। क्या है? हैंड आउट। तो हैंड आउट मास्टर होता है स्लाइडों का प्रिंट देने के लिए और उस प्रिंट आउट का यूज़ करते हैं हम ऑडियंस के लिए। तो अभी वीडियो में ये क्वेश्चन आया था कि जो स्लाइड के नोट्स होते हैं वो किसके लिए यूज में लिए जाते हैं और जो हैंड आउट नोट्स होते हैं वो किसके लिए यूज में लिए जाते हैं। तो ध्यान रहे, स्लाइड के नोट्स स्पीकर के लिए यानी प्रेजेंटर के लिए होते हैं और हैंड आउट नोट्स यानी जो हम स्लाइड का प्रिंट निकाल रहे हैं वो हमारे किसके लिए? ऑडियंस के लिए होते हैं, श्रोताओं के लिए होते हैं दोस्तों। ये दोनों में को मैचिंग वाला जो क्वेश्चन आता है इस तरीके का ज़रूर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक पेज पर एक साथ हम कितनी स्लाइडें डिफ़ॉल्ट रूप से निकालते हैं? तो वो होती है 6 स्लाइड। हम एक पेज पर इस तरीके से एक बार में डिफ़ॉल्ट रूप से जो कितनी स्लाइडें निकाल सकते हैं तो वो होती हैं 6 स्लाइडें। कि सर मैक्सिमम कितनी निकाल सकते हैं? तो मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं 9 स्लाइड। मैक्सिमम कितनी स्लाइड है? 9 स्लाइड। डिफ़ॉल्ट कितनी? 6। डिफ़ॉल्ट 6 स्लाइड। और कितनी नहीं निकाल सकते तो फिर आप नंबर याद रखना, एक पेज पर निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4, लेकिन 5 हम कभी भी एक पेज पर नहीं निकाल सकते। फिर 6 या फिर 9, इससे ज़्यादा हम कभी भी स्लाइडें नहीं निकाल सकते। ध्यान दे लेना, 1, 2, 3, 4, 6 और 9, यानी हम एक पेज पर 5, 7 और 8 स्लाइड नहीं निकाल सकते और अधिकतम 9 ही स्लाइड प्रिंट में दे सकते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि डिफ़ॉल्ट कितनी स्लाइडें प्रिंट हो सकती हैं, अधिकतम कितनी हो सकती हैं या फिर कितनी नहीं हो सकती। तो ये नंबर याद रखना है। और प्रिंट स्लाइड, जो स्लाइडों का प्रिंट है किसके द्वारा निकाला जाता है? तो वो है हमारा हैंड आउट व्यू। कौन सा है? हैंड आउट मास्टर या हैंड आउट व्यू। क्या बोलते हैं प्रिंट आउट्स को? हम हैंड आउट नोट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? हैंड आउट नोट्स। हैंड आउट नोट्स किसके लिए होते हैं? ये होते हैं दोस्तों ऑडियंस के लिए। किसके लिए? ऑडियंस के लिए। दूसरा है नोट्स मास्टर। क्या है आपका? नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर में हम स्लाइड और स्लाइड नोट्स दोनों को प्रिंट लेते हैं। स्लाइड और उससे रिलेटेड उसके नोट्सों को प्रिंट लेते हैं। तो ध्यान दे लें, स्लाइड और उसके नोट्सों को एक साथ निकालना है या स्पीकर के लिए देना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? नोट्स मास्टर का। इसमें भी हमारे पास में ध्यान देना 4 प्लेस होल्डर होंगे ऐसे। अब ये है हमारा पेज। तो पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट। चाहे वो आपका नोट्स मास्टर हो चाहे हैंड आउट मास्टर हो, इसमें पेज का ओरिएंटेशन क्या होगा? पोर्ट्रेट होगा। लेकिन स्लाइड का ओरिएंटेशन अभी भी क्या होगा दोस्तों? अभी भी लैंडस्केप रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये ऊपर वाला तो होता है हेडर। क्या है ये? हेडर। नीचे वाला फुटर। और डेट कहाँ जाएगी? ऊपर टॉप राइट में। ये होता है डेट के लिए और ये होता है पेज नंबर के लिए। किसके लिए? पेज नंबर के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ भी आपके 4 प्लेस होल्डर मिलेंगे। हैंड आउट मास्टर में भी सेम और नोट्स मास्टर में भी सेम, दोनों में एक समान ही आपको प्लेस होल्डर मिलते हैं। तो ये आपका जो मेन काम था यानी व्यू से रिलेटेड, इन व्यूज़ को ज़रूर देख के जाएं। 4 व्यू आपको मिलेंगे प्रेजेंटेशन व्यू में
और 3 व्यू आपको मिलेंगे मास्टर व्यू में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से यहाँ से पूछे जाएंगे। दूसरा देखिए शो ग्रुप, तो शो ग्रुप जैसा है वर्ड के समान, जैसे हम इसमें ग्रिड रूलर शो करवाना हो, ग्रिड लाइन शो करवानी हो, या गाइड नेविगेशन पेन जिसमें वो भी हमें शो करवाना हो, जिसमें स्लाइड और आउटलाइन थे, तो वो भी हम यहाँ से शो करवा सकते हैं। मेनली क्या है, रूलर और ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन आपको पता है छोटी छोटी जो लाइनें आती हैं उनको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। दूसरा जूम, तो जूम भी मैं आपको बता चुका हूँ 10% और 400%। हाँ, डिफ़ॉल्ट वैसे पूछता नहीं है क्योंकि अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग डिफ़ॉल्ट होता है, फिर भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं 69% एंड 72%। छोटी स्क्रीन के लिए बड़ी स्क्रीन के लिए 69, छोटी के लिए 72, और ये बड़े जो पैनल होते हैं इनमें और कम हो जाता है और वो है 64%। तो सबके लिए अलग अलग साइज़ का जूम होता है। दूसरा देखिए एक है कलर या ग्रे स्केल, तो यहाँ से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ब्लैक एंड वाइट देना चाहते हो या कलरफुल देना चाहते हो तो उसके ऑप्शन हैं। तो 3 ही ऑप्शन है यहाँ पर, एक कलरफुल है, एक ग्रे स्केल है और एक ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, 3 ही तरीके से हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कलरफुल, ग्रे स्केल या ब्लैक एंड वाइट। दूसरा विंडो ऑप्शन है, तो विंडो में वही न्यू विंडो है, अरेंज ऑल है, व्यू साइड बाय साइड है, स्प्लिट है, ये सारे ऑप्शंस आपको किस में मिलेंगे, व्यू में मिलेंगे। और सबसे लास्ट है आपका मैक्रोस ग्रुप जिसमें आप रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के लिए शॉर्ट की है आपकी Alt+F8, और रिकॉर्ड करने के बाद क्या, जैसे ही आप रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप क्या साइन कर दोगे, शॉर्ट की। लेकिन शॉर्ट की का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, जो पहले से किसी को भी साइन नहीं हो, इट मीन्स अनअसाइन हो। क्या हो, अनअसाइन हो, उसी को आप इसको शॉर्ट की दे सकते हैं और उसी शॉर्ट की के द्वारा उस प्रेजेंटेशन को आप रिपीट कर सकते हैं, सेव करके रखें, दोबारा कभी भी आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपका प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। दोबारा से एक बार नज़र डाल लें, सिर्फ यहाँ पर जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले होंगे वो या तो व्यू से रिलेटेड होंगे या फिर आपके एनिमेशन और ट्रांजिशन से रिलेटेड होंगे। इनके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि बाकी के सारे तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वही क्वेश्चन होते हैं जो हम वर्ड और एक्सेल में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो ये आपका सीईटी का कंप्लीट सिलेबस ख़त्म होता है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की क्लासों में हम चर्चाएँ करेंगे किसकी जो MCQ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चैप्टर वाइज वो भी क्लासेज होंगी, तो वीडियोज़ को लगातार लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।